अस्सलामुअलैकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज शेख रशीद साहब ने इमरान खान को शिकायत लगाई शहजाद अकबर साहब की। उन्होंने कहा कि ये मेरी वजारत में मुदाखलत करता है, अच्छा। FIA को डायरेक्ट अहकामात देता है, जिस पर इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर को बुला के समझाया कि भाई हर बंदा नवाज शरीफ नहीं होता, ध्यान कर। वो शहजाद अकबर साहब जो है ना, उनकी जो शोहरत है, हाँ जी, काबीना के अंदर, काबीना के जितने भी मुंतखब अरकान हैं, हाँ जी, जो MNAs या सेनेटर्स में से जो हाँ जी, वज़रा हैं, हाँ जी, उनके साथ उनकी वो कोई क्लैश है, हाँ, उनके तफजात हैं, हाँ, और वो समझते हैं कि इमरान खान साहब एक ऐसे बंदे पे इंसार कर रहे हैं जो काबिल एतबार नहीं है। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जी जी, एक खबर ही है, हाँ जी, हाँ जी, वो अपने दोस्तों तक पहुँचानी चाहिए। ठीक है। कि जब जाशा साहब ब्रिगेडियर को हाँ जी, तब्दील करना था वजारत दाखिला से, हाँ जी, तो शेख साहब आए हैं उसके बाद। हाँ, तो शेख साहब के अलावा भी 2-3 नाम थे जो ज़ेरे गौर थे। बिल्कुल। उन लोगों के पीछे तलकात हैं मुक्तदरा से। अच्छा, उनमें फवाद चौधरी साहब भी थे। बिल्कुल। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो, अगरचे उनका जो है शेख रशीद जितना तजर्बा नहीं है बतौर MNA, लेकिन वो समझदार। अब जिस वजारत में भी गए हैं उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। जो अच्छे लोग हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इन भाई साहब को, जिनका नाम शहजाद अकबर है, इनको जो मिली ना उसकी वजारत दाखिला की, हाँ जी, वहाँ उसके मुशीर है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इनको फिर मैं इंडिपेंडेंटली काम करूँगा वजारत दाखिला में। हाँ। अब भाई साहब जो हैं शहजाद अकबर साहब, इनका काम तो सिर्फ इतना है, मशवरा देना। अमलन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट जो हैं, उनकी रोशनी में जो मावनीन और मशीर हैं, उनका जो किरदार है इंतज़ामी तौर पर वो महदूद है। बिल्कुल, वो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। ठीक है ना, कान में बता सकते हैं खान साहब कम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो दूसरा ऐसे अहकामात जारी नहीं कर सकते। वो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी थोड़ी सी खौफजदा होती है कि यार ये चलो इसकी बात ना मानी तो ये वज़ीर आज़म को शिकायत लगाएगा और वज़ीर आज़म पता नहीं क्या कर देगा। तो अपने पाँव पे ज़रा थोड़ा सा पाँव पे वजन डालें, कोई ऐसा इशू नहीं है। शहजाद अकबर साहब बहरहाल नापसंदीदा आदमी हैं काबीना में, और एक ब्यूरोक्रेट भी हैं बड़े, उनको भी पसंद नहीं किया जा रहा वहाँ वफाक में। लेकिन ये शहजाद अकबर साहब जो हैं ये किसी खुशफहमी में हैं कि शायद वो, लेकिन वो जो वज़ीर हैं, वज़ीर इलेक्टेड लोग जो हैं, वो इनके रवैया से खुश नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब देखें आगे जाके वो रुकते हैं या नहीं रुकते। मेरा ख्याल यहाँ रुकना पड़ेगा उनको, शहजाद अकबर साहब को, कि मे बी के वो इंडिपेंडेंटली अगर काम करना चाहते हैं शेख रशीद, तो कोई बड़ा फैसला भी कर ले इमरान खान। मे बी का लफ्ज़ बोल रहा है। बिल्कुल सर, जिस तरह जो ताकतें चेयरमैन नैब के पीछे हैं वही ताकतें शहजाद अकबर के पीछे भी हैं। तो अगर चेयरमैन नैब को कोई नहीं टस से मस कर सका तो शहजाद अकबर को हटाना भी नहीं, वो कोई और ताकतें हैं। अच्छा जी, शहजाद अकबर साहब के। अच्छा सर, जिस तरह भी आपने जिक्र किया ना ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर का, तो वो इमरान शफकत साहब भी अपना वीलॉग करते हैं, टेलिंग विद इमरान शफकत पे। तो आज उन्होंने अपने वीलॉग में एक वाकया बताया कि एक ब्यूरोक्रेट ने अपने भाई को पर्सनल काम के लिए एक चेक दिया, तो उसने उस चेक पे भी लिख दिया अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। तो भाई ने बाहर आके पूछा, उसने कहा यह की, उसने कहा यार होना आदत पै गई है, गलती होगी माफ़ कर दे, दोबारा नवा चेक कर देना। खौफ की वजह से। कल भी हमने भी ये बात की थी, वो बड़े खौफजदा हैं। ज़ाहिर हम भी वो ब्यूरोक्रेट से कुछ थोड़े बहुत राब्ते रखते हैं खबरों के हवाले से। तो वो उनका जो है ना, शुरू में तो बहुत ही वो थे कि काम ही नहीं हो रहा था। अब थोड़ा बहुत इन्होंने यकीन दहानी करवाई है वज़ीर आज़म ने, तो कोई थोड़ा बहुत वो अब हो रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा। सर, दूसरा बड़ा मामला जो आज का था ना, वो था आज सुबह इमरान खान साहब गए हुए थे इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड थी। हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने एक अच्छी बात की है, मुझे तो अच्छी लगी है। वो कल भी आपने कहा था ना कि हाँ दी कोई अच्छी गल हो तो सानू भी दस देना, तो मैंने कहा आपको बताऊँ, वहाँ पे एक दरख्वास्त IG साहब ने दी कि इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें भी पंजाब पुलिस के बराबर होनी चाहिए।
तो इमरान खान साहब ने कहा जी मैं कोई बादशाह थोड़ी हूँ कि अहकामात जारी कर दूँ और तनख्वाहें बढ़ जाएँ, मैं अपने मुतलका वजीर से पहले बात करता हूँ, अगर गुंजाइश निकलती है तो ज़रूर बढ़ाएंगे। ये कितने बजे का वाक़या है? ये सर 12 बजे का वाक़या है। 12 बजे वो जो होते हैं ना इमरान खान साहब, उनकी जो तबीयत होती है थोड़े से श्वास प्रश्वास होते हैं। अच्छा। वो आमतौर पे तो वैसे 2-3 बजे 1-2 घंटे के लिए वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं। तो उस वक्त अगर उन्होंने ये बात की है तो बड़ी अच्छी बात है। असल में ये जो है ना तनख्वाहें बढ़ाना और ये वो, हाँ जी, ये मेरे 2-3 वाक़यात ऐसे हैं कि अरशाद हसन खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने तनख्वाहें वगैरह बढ़ा दी थी। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है वो एतराज़ लगाया था कि हमसे यानी कि पहले पेशगी इजाज़त दिए बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। उन्होंने उस वक्त मुशर्रफ का दौर था, वो खौफ था उनका भी और ये वो, और वो एक डाडी किस्म के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने डरा डरू के ना करवा दिया था वो। लेकिन उन्होंने ये बाकायदा लिख के भेजा था कि सर आइंदा ना ऐसे करना, वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, हमने हिसाब किताब रखना होता है, तनख्वाहें होती हैं, पैसे हैं ये नहीं है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, कोई यूटिलिटी अलाउंस बढ़ाने के लिए 2-3 दफ़ा कोशिशें हुई हैं। अब भी हाल ही में भी ऐसा हुआ है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर एतराज़ लगाता है कि आपको ये इख्तियार नहीं है तो ना करें। वो इमरान खान साहब ने अच्छा किया है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछेंगे, अपने मुतल्लिका वज़रा से जो भी हैं उनसे बनाएंगे। कितने अब आप ये तो मान रहे हैं कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है? नहीं, कुछ काम सरसत हो जाते हैं। वो मैंने बताया कि इस वक्त अगर ये 12 बजे के बाद ड्यूरेशन की बात है नहीं यार, टाइमिंग कैफियत की बात है। वैसे तो बादशाह ही हैं, जो शाहाना अंदाज है उनका कि वो कहते हैं कि जनाब इनको कोई इनको क्या कहते हैं, वो जो असेंबली में बुलाते हैं गिरफ्तार लोगों को, हाँ जी, वो ठीक है ना, बिल्कुल वो नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है ना, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर बिल्कुल नहीं जारी करने दूंगा, वो नहीं हो रहे, ठीक है ना। फिर वो हुक्म देते हैं कि जनाब नवाज शरीफ के साथ ऐसे कर दूंगा, जेल में एसी करवा दूंगा। अब वो उसकी वो बख्तरबंद गाड़ी में आ रहा है, उसकी कमर और गर्दन में जो तकलीफ हो गई है बढ़ गई है, डॉक्टरों ने लिखा कि जनाब ये तो इसी वजह से बख्तरबंद गाड़ी में आ जाए। शहबाज शरीफ की बात, बिल्कुल। तो वो बादशाह तो है यहाँ शाहाना, या शायद उनके जहन में कोई फिक्रा आ गया हो कि नवाज शरीफ की ऐसी तैसी करनी है, शाहाना अंदाज का, वो नवाज शरीफ की तरह शाहाना मेरा नहीं, वैसा कोई उनके जहन में आ गया। सर आज एक और बात भी नोट की मैंने कि काफ़ी अरसे बाद उन्होंने सियासी मुखालिफिन के नाम नहीं लिया है, तनकीद उन्होंने की पिछले हुक्मरानों पे। वो तकरीब ही ऐसी थी ना कुछ, वो तकरीब ऐसी थी। अच्छा यार ये पता क्या है, अब ये जो इमरान खान है वहाँ को मौका नहीं बना होगा उनको, तनकीद थोड़ी बहुत चलो करती होगी। इनसे पूछने कि खान साहब महंगाई बड़ी होगी, ये तो डॉलर इन्ना हो गया, तो फलाना इन्ना हो गया, तो और अपोजिशन आ रहे ऐसे सवाल करते हैं। तो ये आगे से इनका जवाब पता क्या होना, छोटी फूफी भी तो ना सके सी यानी कि इस बात का कोई जवाब नहीं ना, आपकी गीत है ਇਹਦਾ जवाब नहीं, ਤੁਸੀਂ भी तो एक गीत है ना, तो ਤੁਹਾਡੇ भी तो हो गया सी ना। वो है ना पंजाबी का अगले दिन बंदे ने कहा शेख साहब सुना है कि आपको कारोबार नहीं चल रहा है, आपका घाटा पड़ रहा है, ये वो आपके मुंडे बड़े आवारा निकल आए हैं ऐसे वगैरह वगैरह। तो शेख साहब आगे से जवाब देते हैं कि थोड़ी फूफी भी तो ना सके, इस तरह के वो अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की इनकी सोच है, इस तरह के काम कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अकल वाला और होशमंद हुक्मरान की तरह उनने, ठीक है, ये भी 12 बजे की वजह से ठीक है। दूसरा सर जरदारी साहब ने फ़ोन किया नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को, और जरदारी साहब ने तजवीज़ ये दी है कि हम असम्बली से इस्तीफ़े ना दें, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें, मिलके लेंगे तो 15 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम इस्तीफ़े दे दें तो सेनेट इलेक्शन ही नहीं होंगे। मौलाना साहब ने दरमियानी रास्ता निकाला, उन्होंने कहा अभी न लड़ें आपस में, ये हम अपने सरबराही इजलास में फैसला कर लेंगे कि कब देने हैं इस्तीफ़े। यार ये जो होता है ना, जो कुछ डबल एजेंट होते हैं ना, डबल, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, दो तरफ के, यानी कि एक बंदा है जो रा के लिए भी काम कर रहा है और बंदा ISI के लिए काम कर रहा है। तो रा को गुमराह करने के लिए ISI वाले कुछ ऐसे फिगर छोड़ते हैं उस बंदे के जरिए, उनका काम ही ये होता है। तो ये जो अब हुआ है ना उनके साथ राब्ता दोनों का, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद कहते हैं कि मेरे फ़ोन भी बग होते हैं, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जनाब IB और ISI और ये मेरे फ़ोन जो हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, टेप करते हैं, ये है वो। जो उनकी टेलीफोनिकली राब्ते हैं बराह रास्त नवाज शरीफ और जरदारी के या मौलाना साहब के, उन पे
अगर आप रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे ना उनकी, तो 100% यकीन नहीं करना चाहिए कि यही इनका प्लान है। हाँ बिल्कुल, वो धोखा देने के लिए उनको पता होता है कि ये बगिंग हो रही है, धोखा देने के लिए। उनके जो इनडायरेक्ट राब्ते हैं ना आपस में, इनडायरेक्ट राब्ते हॉटलाइन पे जो हॉट नहीं, इनडायरेक्ट यानी किसी पैगाम रसान, वो 100% होते हैं। हाँ। अब अगर इन्होंने सेनेट के, पहले तो ये कहते थे ना कि सेनेट वो हमारा है ही नहीं, कि सेनेट के इलेक्शन रोकना हमारा है ही नहीं, तो ये अब अगर वो कह रहे हैं अपना जरदारी साहब, एक तो ये अगर इलेक्शन रोकना है सिंध में तो रुक सकते हैं आसानी से, वो असम्बली तहलील कर दे, खत्म, काम खत्म। बाकी जो आईनी पोजीशन है ना, वो यही है कि अगर ये इस्तीफे दे भी देंगे ना, इलेक्शन रुक नहीं सकते। लेकिन उनके जो अखलाकी जवाज़ है उस पर ज़िंदगी भर सवालात उठते रहेंगे कि जनाब ये कि एक धांधली की तरह का मामला हो जाएगा। तो वो, और जो मौलाना ने बात की है वो मेरे ख्याल ज़्यादा एक मुनासिब बात है कि बैठ के फैसला करें कि क्या करना है। अभी ये हतमी नहीं है जो ये खबर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको मैं 100% दुरुस्त इसलिए नहीं मानता कि वो जो बगिंग वाली बात है ना, उनको पता है कि बात कहाँ से लीक हो रही है और कैसे हो रही है। अगर बराह रास्त इनका राब्ता हुआ है तो उस खबर में थोड़ी सी जो ना वो जमा तकसीम करके मार्जिन रखना चाहिए, फिर मार्जिन रखना चाहिए। तो ये इस हवाले से मैं फिर एक दफ़ा कह देता हूँ कि जरदारी की जो सोच है कि इलेक्शन नहीं रुकेंगे इस्तीफे देने से, वो आईनी तौर पर तो ठीक है। आईनी तौर पे वो नहीं बिल्कुल ठीक है, रुकेंगे, ठीक है। तो वहाँ वैसे भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जरदारी साहब को तो सीटें मिलनी है वहाँ से ही, सिंध असम्बली से ज़्यादा। हाँ जी, ठीक है ना। तो उनकी तो वैसे भी अक्सरियत है, उन्होंने ज़्यादा सीटें वहाँ से निकाल लेनी है। उनके लिए तो ये कोई बुरा नहीं है। उनके लिए तो वो इस्तीफे देने से पहले भी और इस्तीफे देने के बाद भी एक जैसी सूरत है। ठीक है सर। वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मंजूर वसान साहब, जो ख्वाब देखते हैं। उन्होंने एक और ख्वाब देख लिया है। आप क्या देख लिया उन्होंने? अब उन्होंने ख्वाब देखा कि 2021-2020 से भी ज़्यादा बुरा होगा, मुश्किलात वाला साल, और सेनेट इलेक्शन से पहले कोई बड़ा काम भी होगा। यार वो सियासी तजिया करते हैं, उनके जो ख्वाब होते हैं ना, एक ख्वाब उनका दुरुस्त हो गया तो पहला ख्वाब था उस वक्त वो वज़ीर इत्तलात थे शायद वहाँ सिंध के। हाँ जी। तो MKM अलग हो गई थी, तो उन्होंने ख्वाब देखा कि MKM वापस आ गई है। इस तरह का ख्वाब देखा था। वो उनकी इत्तला भी थी थोड़ी सी। और MKM का जो माजी था वो भी यही था कि एक दफ़ा चले गए फिर आगे वापस, मुशर्रफ दौर से ऐसे कर रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो चले गए थे फिर वापस आ गए, फिर चले गए। एक तरह से वो बारगेन करने के लिए जाते थे, बारगेन अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए, बारगेन करने के लिए ये करते थे। मंजूर वसान साहब का ये भी जो है ना, इसमें उनका जो सियासी तज्जिया है, हाँ जी, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी उनकी होगी। PDM का कोई प्लान होगा मुमकिन, और कुछ इत्तलात भी थोड़ी सी होंगी उसमें, बड़ा काम होने वाला है। तो वो यही है कि कल तक तो यही था कि वो जो मुक़्तदरा हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं इमरान खान के। अब बड़ा काम क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, ये तो वसान साहब ही बता सकते हैं। लेकिन वसान साहब की जो एक पेशगोई सिर्फ दुरुस्त हुई थी, हाँ जी, एक ख्वाब सच्चा निकला था। उनके सारे ख्वाब सच्चे नहीं होते, नहीं निकले। कुछ ये होता है ना, कुछ रूहानी होते हैं, कुछ शैतानी होते हैं, बीच में पता नहीं ये कौन से वाला ख्वाब है। तो बहरहाल लगे हुए रात के किस पहर देखा उन्होंने, किस करवट लेटे हुए थे, वो सारा कुछ पता लगेगा। तो अगर ख्वाब की तबीर बतानी है तो फिर वो देखना पड़ेगा। ठीक है सर। इमरान खान साहब बड़ा रोना रोते हैं इकोनॉमी का, और वो अपनी तारीफ़ें भी करते हैं, मैंने खर्चे कम कर दिए। लेकिन एक बड़ा तजाद सामने आया है कि पंजाब असम्बली का इजलास था पिछले दिनों, 2 रोज़ का इजलास था, और अरकान को टीए दिया गया 10 रोज़ का, 4 दिन पहले 4 दिन बाद वाले, और इजलास में कोई फ्रूटफुल कानून साजी भी नहीं हुई। वो यार पता क्या होता है, ये है कि जब ये इजलास बुलाते हैं ना, उस दिन से वो जिस दिन इजलास की डेट होगी, यानी आज क्या तारीख है, 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर का इजलास बुलाया गया। जब तक वो ख़त्म नहीं ना होता, हाँ जी, उतने दिन का उनको TADA मिलता रहता है। ये जो इजलास है और जो PDM की तहरीक है, हाँ जी, उसके बाद तो इनको लोगों की दिलचस्पी नहीं है अरकान पार्लियामेंट की, ठीक है ना। अपोजिशन लीडर जो है हमजा शहबाज, वो जेल में हैं और प्रोटेक्शन आर्डर जारी हो नहीं सकते। और वज़ीर आला साहब जो हैं वो कोरोना का शिकार होके
क्वारंटाइन किया हुआ बिल्कुल, उन्होंने अपने बिल्कुल, को। तो ये दोनों नहीं होंगे वहाँ पे, दोनों शामिल थे, दोनों बिल्कुल, दोनों नहीं थे। और वहाँ जो कानून साजी है, कानून साजी तो ये करने पे लगता है हुकूमत यकीन ही नहीं रखती। हाँ जो मेरी इत्तला है वहाँ कोई ऑर्डिनेंस थे, हाँ जी, 5 जिनकी जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे, उनमें तोसीह की जरूरत थी, तोसीह के लिए इन्होंने किया है। यानी इसके बावजूद कि अपोजिशन वाले वहाँ उस तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे, इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि उन ऑर्डिनेंसेस को कानून की शक्ल देने के लिए बिल पेश करते। तो ये यार वो जो लूट मार ये वो सारा कुछ उन पे इल्ज़ाम था। वही अब और वैसे अरकान असम्बली तो होती है, वहाँ कभी आप चेक करें कैफेटेरिया में जाके वहाँ रेट क्या है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर कितने की प्लेट है मुर्गी की, सब्सिडी वाला खाना कितने का है, सब्सिडी कितनी है, कितनी इनकी तनख्वाहें हैं, कितने अरब ले जाते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन जमहूरियत में भी खर्चे बर्दाश्त तो करने पड़ते हैं फिर। हाँ, लेकिन सर इतने खर्चे सिर्फ 5 ऑर्डिनेंस एक्सटेंड करने के लिए तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यार वो मैंने कहा ना, आपने सही कहा है सर, ठीक है ना, बस इस पे तो है ही नहीं, बस वो टीडीए वो बना रहे। मैं ये बता दूं आपको, ऐसे भी होता है वहाँ प्रॉक्सी भी चलती है। प्रॉक्सी से मुराद, प्रॉक्सी ये होती है कि नौशेरवा ने कहा सईद चौधरी को, यार वो सईद साहब तुम जा रहे हो ना, मेरी हाजिरी लगवा देना। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बंदा होता है ना, ठीक है ना, वहाँ वो ऐसे भी होता है कि इजलास में बंदे होते हैं 75 और हाजिरी लगी होती है पूरे 300 की। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। ये सारा वो टीडीए बनाने के चक्कर में वो बंदा इजलास के दौरान अपने गांव में भी बैठा होता है, इजलास में भी बैठा होता है। इस तरह की वो यहाँ कमाते तो हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल हैं। ठीक है सर, जाते जाते आखिरी बात ये कि वो कल जो बलोच रहनुमा कत्ल हुई कनाडा में, करीमा बलोच, उस पर कैनेडियन पुलिस ने तो कह दिया है कि हम इसकी नॉन क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे तहकीक कर रहे हैं। यार वो जो है ना खातून वाला इशू, वो उस पर मैंने अलग से एक वीलॉग किया। बिल्कुल। तो मेरे वीलॉग सर मैं आपके वीलॉग का लिंक अपने हमारे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें बड़ी तफसीली अपने बात। असल सूरत क्या है वो मैंने जो वहाँ साफ़ी हैं, हाँ जी, उनकी मालूमात से भी इस्तेफादा किया, डायरेक्ट रब्ता भी किया। बल्कि एक साफ़ी को तो मैंने उस वक्त उठा दिया सुबह। वो उसमें फिर मुझे मेरे साथ बात करने के बाद मुझे मैसेज भेजा कि शुक्रिया सईद चौधरी साहब, आपने मुझे जगा दिया, चलो मैंने इस बहाने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली। वहाँ से डायरेक्ट मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ली है उनके हवाले से, खातून के हवाले से, और वहाँ हुकूमत क्या कर रही है, सोच विचार क्या हो रहा है, क्या देखा जा रहा है, और वहाँ के जो इंडियंस और पाकिस्तानी हैं वो क्या देख रहे हैं। वो जो इंडियन चैनल्स हैं ना, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान की एजेंसी की कार्रवाई हो सकती है, बलूचों के लिए वो बड़ी कर रही थी, ये था वो था, और इस वजह से पाकिस्तानी बड़े परेशान थे उससे। उस सारी मैंने बात की है। और वहाँ जो पाकिस्तानी लॉबी है ना, हाँ जी, और सिखों के साथ उनका बड़ा ताल्लुकात। हाँ, और इन दोनों का जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनकी काबीना में भी लोग उनके इस लॉबी के शामिल। बिल्कुल। तो वो इतनी जल्दी कोई बुरी खबर नहीं वहाँ से आने वाली। अगर वो इंडिया को तो कल भी एक बुरी खबर मिली, जो इंडियन टीवी चैनल ने यूके में पाकिस्तान के खिलाफ मनफी खबरें फैलाई और जुर्माना हो गया कल उसको वहाँ पे। यार वो इंडियन सभी दुनिया को पता है, वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करे, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ करे, वो अपने अवाम की हद तक होता है, दुनिया में कोई यकीन नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है। इंडियन जो मर्जी कहते रहे, वो इंडियंस के जो अवाम है उनको मुतमिन कर देते हैं, वो हुकूमत जो भी करना होता है, लेकिन आलमी सतह पे उनका कोई वो असर नहीं होता, उसको सीरियसली लेते नहीं लोग। सीरियस नहीं होते। डन हो गया। आज के 5 मामलात पे चौधरी साहब की राय आपने सुनी, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।